हरिः ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में। श्रीमद् भागवत का बृहद अनुष्ठान चला हुआ है, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की हम कथा श्रवण कर रहे हैं। आज श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के अंतिम अध्याय यानी पंचदशों अध्याय चैप्टर ऑफ 15 में हम एंटर करेंगे। 15वें अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। भक्त प्रहलाद चरित्र को इसमें विस्तार से श्रवण कराया। बड़ी सुंदर सुंदर मानव धर्म, यति धर्म, संत का क्या धर्म है, इन सब का निरूपण हमने पिछले अध्यायों की कथा में श्रवण किया है। आज की पावन कथा प्रसंग में प्रवेश करने से पूर्व निवेदन करना चाहूँगा, नए आए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं सप्तमस्कन्धः पंचदशोऽध्यायः। नारद उवाच। कर्मनिष्ठा द्विजा केचित् तपोनिष्ठा नृपापरे, स्वाध्यायेऽन्ये प्रवचने ये केचिन् ज्ञानयोगयोः। स्वाध्यायेऽन्ये प्रवचने ये केचिन् ज्ञानयोगयोः। ज्ञाननिष्ठा यदेयानि काव्यान्यन्यान्त्यमीक्षताम् देवी चौतद्भावी स्यादितरेभ्यो यथारथो। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा कर्म में, कुछ की तपस्या में, कुछ की वेदों के स्वाध्याय और प्रवचन में, कुछ की आत्मज्ञान की संपादन में तथा कुछ की योग में होती है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि श्राद्ध अथवा देव पूजा के अवसर पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए ज्ञाननिष्ठ पुरुष को ही हव्य कव्य का दान करें। यदि वह न मिले तो योगी, प्रवचनकार आदि को यथायोग्य और यथाक्रम दान देना चाहिए। दो देवे पितृकार्ये त्रीनेके मुभयत्र भोजयेत् समृद्धोपि श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम। देशकालोचितो श्रद्धा द्रव्यपात्रारणानि च सम्यक भवन्ति नैतानि विस्तरात् स्वजनार्पणात्। देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों में एक एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अत्यंत धनी होने पर भी श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सगी संबंधी आदि स्वजनों को देने से और विस्तार करने से देश कालोचित श्रद्धा पदार्थ, पात्र और पूजन आदि ठीक ठीक नहीं हो पाते हैं। देशे काले च संप्राप्ते मुन्यन्यम हरिदेवतम श्रद्धया विधिवत् पात्रे न्यस्तं काम दुःखक्षयम्। देवर्षि पितृभूतेभ्यो आत्मनि स्वजनाय च अन्नं स्वविजयन् पश्येत् सर्वं तत् पुरुषात्मकम्। देश और काल के प्राप्त होने पर ऋषि मुनियों के भोजन करने योग्य शुद्ध हविष्यन्न भगवान को भोग लगाकर श्रद्धा से विधि पूर्वक योग पात्र को देना चाहिए। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होता है। देवता, ऋषि, पितर, अन्य प्राणी, स्वजन और अपने आप को भी अन्न का विभाजन करने के समय परमात्मा स्वरूप ही देखें। न ददादामिषं श्राद्धे न चाद्यादो धर्म तद्ववेत् मुन्यन्ये सात्परा प्रीतिर्यथा न पशुहिंसयोः। नैतादृशं परो धर्मो नृणां सद्धर्ममिच्छतां। न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोवाक्यायजस्य च कायजस्य यो। धर्म का मर्म जानने वाला पुरुष श्राद्ध में मांस का अर्पण न करे और न स्वयं ही उसे खाएं, क्योंकि पितरों को ऋषि मुनियों के योग्य हविष्यान्न से जैसी प्रसन्नता होती है वैसु पशु हिंसा से नहीं होती।
जो लोग सद्धर्म पालन की अभिलाषा रखते हैं उनके लिए इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। किसी भी प्राणी को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार का कष्ट न दिया जाए। एक कर्म यानी यज्ञान ज्ञानिनो यज्ञमित्तमो आत्मसंयम निहा युज्यन्ति ज्ञानदीपते जुह्यन्ति ज्ञानदीपते द्रव्य यज्ञैर्य क्षमाणं दृष्ट्वा भूतानि बिभ्यति ऐसमा कारुणो हनियात् ततज्ञो दतजज्ञो ह्य श्रोत्रव ध्रुवम्। इसी से कोई कोई यज्ञ तत्व को जानने वाले ज्ञानी ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्मसंयम रूप अग्नि में इन कर्ममय यज्ञों का हवन कर देते हैं और बाह्य कर्म कलापों से उपरत हो जाते हैं। जब कोई इन द्रव्यमय यज्ञों से यजन करना चाहता है तब सभी प्राणी डर जाते हैं और वे सोचने लगते हैं कि यह अपने प्राणों का पोषण करने वाला निर्दयी मूर्ख मुझे अवश्य मार डालेगा। तस्माद्देवोपपन्नेन मुन्यन्नेनापि धर्मवेद संतुष्टो हरः कुर्यान्यध्यनयमेद्यकी क्रिया विधर्म परधर्मस्यो आभासः उपमाक्षलो अधर्म शाखा पंचे महाधर्मज्ञो धर्मवत् त्यजेत्। इसलिए धर्मज्ञ मनुष्य को यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त मुनिजनोचित अभिष्यान्न से ही अपने नित्य और नैमित्तिक कर्म करें तथा उसी से सर्वदा संतुष्ट रहें। अधर्म की 5 शाखाएं हैं, विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। धर्मज्ञ पुरुष अधर्म के समान ही इनका भी त्याग कर दें। धर्मबाधो विधर्मस्यात् परधर्मोन्यचोदित उपधर्मस्तु पाखंडो दंभो वा शब्द विच्छलो यस्त्विच्छया कुतः पुंभीरावासो याश्रमात् पृथक् स्वभाववियतो धर्मो कस्य निष्ठो प्रशान्तये धर्मार्थमपि निहितो यात्रार्थं विवाधिनो धनम् अनीहानीह मानस्य महाहोरिव वृत्तिदो। जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े वह विधर्म है और किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ धर्म परधर्म है। पाखंड या दंभ का नाम उपधर्म अथवा उपमा है। शास्त्र के वचनों को दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना छल है। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जैसे धर्म मान लेता है वह आभास है। अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जो वर्णाश्रमोचित धर्म है वह भला किसी शांति नहीं देते। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्ति करने की चेष्टा न करें। निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा न करें, क्योंकि जैसे बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए अजगर की जीविका चलती ही है वैसे ही निवृत्ति परायण पुरुष की निवृत्ति ही उसकी जीविका का निर्वाह कर देती हैं। संतुष्टस्य निरीयस्य स्वात्मा रामस्य यत्सुखं कुतस्तत्कामलोभेनो धावतोर्थे हयादिशो सदा संतुष्ट मनसो सर्वासुखमयादिशो शर्कराकंटकादिभ्यो यथोपानत् पदम शिवम्। जो सुख अपनी आत्मा में रमण करने वाले निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है वह उस मनुष्य को भला कैसे मिल सकता है जो कामना और लोभ से धन के लिए हाय हाय करता हुआ इधर उधर दौड़ता फिरता है। संतुष्ट के न वाराजन वर्तेतापि वारिणः औपस्थे जैव कार्पण्याद् गृहपालायति जनः। जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वाले को कंकड़ और कांटों से कोई डर नहीं होता वैसे ही जिसके मन में संतोष है उसके लिए सर्वदा और सब कहीं सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। युधिष्ठिर न जाने क्यों मनुष्य केवल जल मात्र से ही संतुष्ट रहकर अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर लेता, अभी तो रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय के फेर में पड़कर वह बेचारा घर की चौकसी करने वाले कुत्ते के समान हो जाता है। असंतुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्याय तपोयस स्रवन्ती इंद्रियलौल्येन ज्ञानम चैवावकीर्यते कामश्यान्तं च सुदृढभ्यां क्रोधस्य तत्फलोदयात् जनो याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भुव। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है इंद्रियों की लोलुपता के कारण उसके तेज विद्या तपस्या और यश क्षीण हो जाते हैं और वह विवेक भी खो बैठता है। भूख और प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना का अंत हो जाता है, क्रोध भी अपना काम पूरा करके शांत हो जाता है। परंतु यदि मनुष्य पृथ्वी की समस्त दिशाओं को जीत लें और भोग लें तो भी लोभ का अंत नहीं होता है। पंडिता वह भोराजन बहुज्ञा संशयज्ञो सदसस्पतयोव्ये के असंतोषात् पतन्त्यधो। अनेक विषयों की ज्ञाता शंकाओं का समाधान करके चित्त में शास्त्रोक्त अर्थ को बैठा देने वाले और विद्युत सभाओं के सभापति बड़े बड़े विद्वान भी असंतोष के कारण गिर जाते हैं। असंकल्पात् त्यजेत कामं क्रोधम कामो विवर्जनात् अर्थानर्थे क्षया लोभम भयम तद्वावमर्शनात् आन्वीक्षिक्या शोकमोहो दम्भं महदुपासयो योगान्तरायान् मौनेनो हिंसां काया जनीहया। धर्मराज, संकल्प के परित्याग से काम को, कामनाओं के त्याग से क्रोध को, संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं उस अनर्थ समझकर लोभ को और तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए।
अध्यात्म विद्या से शोक और मोह पर, संतों की उपासना से दंभ पर, मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर और शरीर प्राण आदि को निश्चिष्ट करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। कृपया भूतजम दुखम देवम जय्यात् समाधिनो आत्मजम योग वीर्येणो निद्रां सत्त्वा निसेवयो रजस्तमश्च सत्त्वेन सत्त्वं चोपशमेन च एतत् सर्वं गुरो भक्त्या पुरुषो यञ्जसा जयेत् यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीपप्रदे गुरो मर्त्यसाध्रे मर्त्यशद्धि श्रुतं तस्य सर्वं कुञ्जरसौजवत्। सत्वगुण द्वारा रजोगुण और तमोगुण पर अपरति के द्वारा सत्वगुण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। श्री गुरुदेव की भक्ति के द्वारा साधक इन सभी दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त कर सकता है। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान ही हैं। जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है उसका समस्त शास्त्र श्रवण हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। एष वै भगवान साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वर योगेश्वरे विमृग्यांग्रेण लोको यं मन्यते नरम षड्वर्ग संयमेकान्तः सर्वानियमयोजनाः तदन्ता यदि नो योगा नावायेयो श्रमावह। बड़े बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसंधान करते रहते हैं, प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर वे स्वयं भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट हैं। इन्हें लोग भ्रम से मनुष्य मानते हैं। शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश हैं उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए अथवा 5 इंद्रिय और मन ये 6 वश में हो जाएं। ऐसा होने पर भी यदि उन नियमों के द्वारा भगवान के ध्यान चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती तो उन्हें केवल श्रम ही समझना चाहिए। यथा वार्तादयो ह्यार्था योगस्यार्थान विभ्रति अनर्थाय भवेयुस्से पूर्तमिष्टं यतता सतो यश्चित्तो विजयज्ञोऽस्यान्यसंगो परिग्रह एको विविक्त शरणो भिक्षु भिक्षाभितासनो देशे शुचो समे राजन् संस्थाप्योऽसनमात्मनो स्थिरं समं सुखं तस्मिन्नासीत् वर्जं ओमिति। जैसे खेती, व्यापार आदि और उनके फल भी योग साधना के फल भगवत प्राप्ति या मुक्ति को नहीं दे सकते, वैसे ही दुष्ट पुरुष के स्रोत स्मार्थ कर्म भी कल्याणकारी नहीं होते, प्रत्युत उल्टा फल देते हैं। जो पुरुष अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए उद्यत हो वह आसक्ति और परिग्रह का त्याग करके संन्यास ग्रहण करें, एकांत में अकेला ही रहें और भिक्षावृत्ति से शरीर निर्वाह मात्र के लिए स्वल्प और परिमित भोजन करें। युधिष्ठिर, पवित्र और समान भूमि पर अपना आसन बिछाएं और सीधे स्थिर भाव से समान और सुख कर आसन से उस पर बैठकर ओमकार का जप करें। प्राणापानौ सन्निरुद्धयात् पूर्वकुंभकरे चके यावन् मनस्त्यजेत् कामान् स्वनासाग्रह निरीक्षण यतो यतो निस्सरति मनः कामः हतं भ्रम ततस्तत् उपाहृत्य हृदिरुध्याङ्क्ष निर्बुधो एवमभ्यसतश्चित्तं कालेनाल्पीयसायते आनेशं तस्य निर्वाणं यात्युन्निधन बहुनिवत्। जब तक मन संकल्प विकल्पों को छोड़ न दे तब तक नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर पूरक, कुंभक और रेचक के द्वारा प्राण तथा अपान की गति को रोके। काम की चोट से घायल चित्त इधर उधर चक्कर काटता हुआ जहाँ जहाँ जाए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहाँ से उसे लौटा लाए और धीरे धीरे हृदय में रोके। जब साधक निरंतर इस प्रकार का अभ्यास करता है तब ईंधन के बिना जैसे अग्नि बुझ जाती है वैसे ही थोड़े समय में उसका चित्त शांत हो जाता है। कामादि भिन्न अविद्धम प्रशांत अखिल वृत्तियत् चित्तम ब्रह्म सुख स्पष्टम नैवोत्तिष्ठेत करिहि चेत् यप्रव्रज्य गृहात् पूर्वं त्रिवर्गापनात्मनो यदि सेवेत तान् भिक्षु सवैवान्ताश्च पत्रप। जो सन्यासी पहले तो धर्म, अर्थ और काम के मूल कारण गृहस्थाश्रम का परित्याग कर देता है और फिर उन्हीं का सेवन करने लगता है वह निर्लज्ज, अपने उगले हुए को खाने वाला कुत्ता ही है। ये स्वदेह स्मृतो नात्मा मर्द्यो विट्क्रमि भस्मसात् य एनमात्मा सात्कृत्वा श्लाघयन्ति सद्धमो गृहस्थस्य गृहात्यागो व्रतत्यागो वटोरपि तपस्विनो ग्रामसेवा भिक्षोरिन्द्रियलोलतोः आश्रमापशदाह्यते खल्वाश्रमो विडम्बिकाः देवमाया विमूढ़ास्तानुपेक्षेतानुकम्पयो। जिन्होंने अपने शरीर को अनात्मा, मृत्युग्रस्त और विष्टाक्रमी एवं राख समझ लिया है वे ही मूढ़ फिर उसे आत्मा मानकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। कर्म त्यागी गृहस्थ, व्रत त्यागी ब्रह्मचारी, गांव में रहने वाला तपस्वी, वानप्रस्थ और इंद्रिय लोलुप सन्यासी ये चारों आश्रम के कलंक हैं और व्यर्थ ही आश्रमों को ढोंग करते हैं। भगवान की माया से विमोहित उन मूढ़ों पर तरस खाकर उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। आत्मानं चेद विजानीयात् परम ज्ञानादुताशयो किमिक्षन्नकस्य वाहेतोर देहम पुष्णाति लम्पटो। आत्मज्ञान के द्वारा जिसकी सारी वासनाएं निर्मूल हो गई हैं और जिसने अपने आत्मा को पर ब्रह्म स्वरूप जान लिया है वह किस विषय की इच्छा और किस भोक्ता की तृप्ति के लिए इंद्रिय लोलुप होकर अपने शरीर का पोषण करेगा।
आहु शरीरम रथिमिंद्रियाणि यनानभिसून्मन इंद्रिये संवर्तमानि वार्तादिशनाच सूतं सद्वं बृहद्बन्धुरमीश सष्ट्रम् अक्षं तस प्राणमधर्मधर्मो जग्रे विमानं रथिनं च जीवं धनुर्हितस्य प्रणवं पठन्ति सरं तु जीवं परमेव लक्ष्यम। उपनिषदों में कहा गया है कि शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियों का स्वामी मन लगाम है, शब्दादि विषय मार्ग हैं, बुद्धि सारथी है, चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बांधने की विशाल रस्सी है, 10 प्राण धुरी हैं, धर्म और अधर्म पहिए हैं और इनका अभिमानी जीवरथी कहा गया है। ओमकार ही उस रथी का धनुष है, शुद्ध जीवात्मा बाण और परमात्मा लक्ष्य है। इस ओमकार के द्वारा अंतरात्मा को परमात्मा में लीन कर देना चाहिए। रागो देशश्च लोभश्च शोकमोहो वयम मदो मानो वमानो सूया च माया हिंसा च मत्सरो रजो प्रमाद क्षुन्निद्रास्त्र शत्रवस्त्वेव मादयो रजस्तमः प्रकृतयो सत्त्व प्रकृतयो क्वचेत। राग द्वेष लोभ शोक मोह भय मद मान अपमान, दूसरे के गुणों में दोष निकालना, छल हिंसा, दूसरों की उन्नति देखकर जलना, तृष्णा प्रमाद भूख और नींद, ये सब और ऐसे ही जीवों के और भी बहुत से शत्रु हैं। उनमें रजोगुण और तमोगुण प्रधान वृत्तियां अधिक हैं, कहीं कहीं कोई कोई सत्वगुण प्रधान ही होती हैं। यावन नृका यथमात्मवसोपकल्पम धत्ते गरिष्ठ चरणार्चनया निशातम ज्ञानासिमच्युत बलों ददस्त शत्रु स्वराज्य तुष्ट उपशांत इदम विजयात। यह मनुष्य शरीर रूप रथ जब तक अपने वश में है और इसके इंद्रिय मन आदि सारे साधन अच्छी दशा में विद्यमान हैं, तभी तक श्री गुरुदेव की चरण कमलों की सेवा पूजा से शान धराई हुई ज्ञान की तीखी तलवार लेकर भगवान के आश्रय से इन शत्रुओं का नाश कर अपने स्वराज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाएं और फिर अत्यंत शांत भाव से इस शरीर का भी परित्याग कर दें। नो चेत प्रमत्त सदिंद्रियावाज सूतो नो चेत प्रमत्तम सदिंद्रियवाज सूतो नीत्योत्पदम विषयदस्य सुनिक्षिपन्ति ते दश्यवः सहयसूतममुं तमोन्धे संसार कूप और मृत्यु भये क्षिपन्ति। नहीं तो तनिक भी प्रमाद हो जाने पर ये इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़े और उनसे मित्रता रखने वाला बुद्धि रूप सारथी रथ के स्वामी जीव को लूटने उल्टे रास्ते ले जाकर विषय रूपी लुटेरों के हाथ में डाल देंगे। वे डाकू सारथी और घोड़ों के सहित इस जीव को मृत्यु से अत्यंत भयावन घोर अंधकारमय संसार के कुएं में गिरा देंगे। प्रवृत्तम च निवृत्तम च द्विविधम कर्म वेदिकम आवर्तेत प्रवृत्तेन निवृत्तेनाश्नुते मृतम हिंसम द्रव्यमयम काम्यम अग्निहोत्रादि शांतिदम दर्शश्च पूर्णमासश्च चातुर्मास्यम पशुसुतो। वैदिक कर्म 2 प्रकार के हैं, एक तो वे जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर ले जाते हैं प्रवृत्ति परक, और दूसरे वे जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर से लौटाकर शांत एवं आत्म साक्षात्कार के योग्य बना देते हैं निवृत्ति परक। प्रवृत्ति परक कर्म मार्ग से बार बार जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है और निवृत्ति परक भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। सेनागादि हिंसा में कर्म अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास चातुर्मास्य पशुयाग सोमयाग वैश्वदेव बलिहरण आदि द्रव्यमय कर्म इष्ट कहलाते हैं। एतद्दृष्टं प्रवृत्ताख्यम हुतम प्रहुतमेव च पूर्तम सुरालया राम कूपा जीव्यादि लक्षणम। और देवालय बगीचा कुआं आदि बनवाना तथा प्याऊ आदि लगवाना पूर्त कर्म है। ये सभी प्रवृत्ति परक कर्म है और सकाम भाव से युक्त होने पर अशांति के कारण ही बनते हैं। द्रव्य सूक्ष्म विपाकश्च धूमो रात्रिर्पक्षयो अयनम दक्षिणम सोमो दर्श औषधिविरुदो अन्नम रेतो तीक्ष्मे संपित्रियानम पुनर्भव एकैकस्येनानुपूर्व्यम भूत्वा बुद्धेव जायते। प्रवृत्ति परायण पुरुष मनोमरणी पर चरु प्रोडास आदि यज्ञ संबंधी द्रव्यों के सूक्ष्म भाग से बना हुआ शरीर धारण कर धूमाभिमानी देवताओं के पास जाता है। फिर क्रमशः रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के अभिमानी देवताओं के पास जाकर चंद्रलोक में पहुंचता है। वहां से भोग समाप्त होने पर अमावस्या के चंद्रमा के समान क्षीण होकर वृष्टि द्वारा क्रमशः औषधि लता अन्न और वीर्य के रूप में परिणत होकर पितृयान मार्ग से पुनः संसार में ही जन्म लेता है। बड़ी सुंदर बात है। यहाँ जीव की गति बताई है। वहाँ से भोग समाप्त होने पर अमावस्या के चंद्रमा के समान क्षीण होकर वृष्टि द्वारा वर्षा के द्वारा क्रमशः औषधि लता अन्न और वीर्य के रूप में परिणत होकर पितृयान मार्ग से पुनः संसार में जन्म ले लेता है। निषेकादिश्मसानान्ते संस्कारे संस्कृतोद्विजो इन्द्रियेषु क्रियाय ज्ञानद्वीपेषु जुह्यते। इन्द्रियाणि मनस्योर्मो वाची वैकारिकं मनो वाचं वर्णो समाम्नाये
तम ओंकारेश्वरो नसेत ओंकारम बिंदु नादेतम तम तु प्राणे महत्यमुम। युधिष्ठिर गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि कर्म पर्यंत संपूर्ण संसार जिनके होते हैं, उन संस्कार जिनके होते हैं उन्हें द्विज कहते हैं। और उनमें से कुछ तो पूर्वोक्त प्रवृत्ति मार्ग का अनुष्ठान करते हैं, तो कुछ आगे कहे जाने वाले निवृत्ति मार्ग का। निवृत्ति परायण पुरुष इष्टपूर्त आदि कर्मों से होने वाले समस्त यज्ञों को विषयों का ज्ञान कराने वाले इंद्रियों में हवन कर देता है। इंद्रियों को दर्शनादि संकल्प रूप मन में, वैकारिक मन को परावाणी में, और परावाणी को वर्ण समुदाय में, और वर्ण समुदाय को अ उ म इन तीन स्वरों के रूप में रहने वाले ओमकार में, और ओमकार को बिंदु में, बिंदु को नाद में, नाद को सूत्रात्म स्वरूप प्राण में, तथा प्राण को ब्रह्म में लीन कर देता है। अग्नि सूर्यो दिवा प्राणा शुक्लोरा को उत्तरम स्वराट विवस्व तेज संप्राज्ञ स्तूर्य आत्मा समन्वयात्। वह निवृत्तिनिष्ठ ज्ञानी क्रमशः अग्नि, सूर्य, दिन, सायंकाल, शुक्ल पक्ष, पूर्णमासी और उत्तरायण के अभिमानी देवताओं के पास जाकर ब्रह्मलोक में पहुंचता है। और वहां की भूख समाप्त होने पर वह स्थूलोपाधिक विश्व अपनी स्थूल उपाधि को सूक्ष्म में लीन करके सूक्ष्मोपाधिक तेजस हो जाता है। फिर सूक्ष्म उपाधि को कारणों में लेकर के कारणोपाधिक प्राज्ञ रूप से स्थित हो जाता है। फिर सबके साक्षी रूप से सर्वत्र अनुगत होने के कारण साक्षी के ही स्वरूप में कारणोपाधि का लय करके तुरीय रूप से स्थित हो जाता है। इसी प्रकार दृश्यों का लय हो जाने पर वह शुद्ध आत्मा रह जाता है। यही मोक्ष पद है। देवयानामिदं प्राहुर्भूत्वा भूत्वानुपूर्वशो आत्मजा आत्माया ज्यो प्रशांतात्मो यत्मस्तो न निवर्तते। य एते पितृदेवानामयने वेद निर्मिते शास्त्रेण चक्षुषा वेद जनस्थोपि न मुह्यति। इसे देवयान मार्ग कहते हैं। इस मार्ग से जाने वाला आत्मोपासक संसार की ओर से निवृत्ति होकर क्रमशः एक से दूसरे देवता के पास होता हुआ ब्रह्मलोक में जाकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह प्रवृत्ति मार्गी के समान फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। ये एतेन पितृदेवानामयने वेद निर्मिते शास्त्रेण चक्षुषा वेद जनस्थोपि न मुह्यति। ये पितृयान और देवयान दोनों ही वेदोक्त मार्ग हैं। जो शास्त्रीय दृष्टि से इन्हें तत्वतः जान लेता है वह शरीर में स्थित रहता हुआ भी मोहित नहीं होता। आदावन्ते जनानां सद्बहिरन्तो परावरं ज्ञानं ज्ञेयं वचो वाच्यं तमो ज्योतिस्त्वयं स्वयं आवादितोऽपि आभासो यथा वस्तुतया स्मृतो दुर्घट्टातेन्द्रियकं तद्वदर्थ विकल्पितं। पैदा होने वाले शरीरों के पहले भी कारण रूप से और उनका अंत हो जाने पर भी उनकी अवधि रूप से जो स्वयं विद्यमान रहता है, जो भोग रूप से बाहर और भोक्ता रूप से भीतर है, तथा ऊंच और नीच जानना और जानने का विषय वाणी और वाणी का विषय अंधकार और प्रकाश आदि वस्तुओं के रूप में जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब स्वयं है, स्वयं ही तत्ववेत्ता ही है। इसी से मोह उसका स्पर्श नहीं कर सकता। दर्पण आदि में दिख पड़ने वाला प्रतिबिंब विचार और युक्ति से बाधित है, उसका उनसे अस्तित्व नहीं है, फिर भी वस्तु के रूप में तो वह दिखता ही है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा दिखने वाला वस्तुओं का भेदभाव ही विचार, युक्ति और आत्मानुभाव से असंभव होने के कारण वस्तुतः न होने पर भी सत्य सा प्रतीत होता है। चित्यादीनां ह्यार्थानां छायां न कथमापि हो न संघातो विकारो भी न पृथङ्नान्वितो मृषो धातवो वयत्वाच्च तन्मात्र वयवेर्विना नश्चुरिह सत्त्वविन्यस्य सन्नवयवोऽन्ततः नश्चुरिह सत्यवयविन्यसन्नवयवोऽन्ततः। पृथ्वी आदि पंचभूतों से इसी शरीर का निर्माण नहीं हुआ है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो न तो वह उन पंचभूतों का संघात है और न विकार या परिणाम ही, क्योंकि यह अपने अवयवों से न तो पृथक हैं और न उनमें अनुगत ही हैं, अतएव मिथ्या है। इसी प्रकार शरीर के कारण रूप पंचभूत भी अवयवी होने के कारण अपने अवयवों सूक्ष्म भूतों में भिन्न भिन्न नहीं अवयव रूपी ही हैं। बस जब बहुत खोजबीन करने पर भी अवयवों के अतिरिक्त अवयवी का अस्तित्व नहीं मिलता तब वह असत ही सिद्ध होता है। तब अपने आप ही यह सिद्ध हो जाता है कि ये अवयव भी असत्य ही हैं। स्यात् सादृश्य भ्रमस्तावद् विकल्पो शत वस्तु न जाग्रत स्वाप्नो यथा स्वप्ने तथा विदे निषेधितों। जब तक अज्ञान के कारण एक ही परम तत्व में अनेक वस्तुओं के भेद मालूम पड़ते रहते हैं तब तक यह भ्रम भी रह सकता है कि जो वस्तुएं पहले थीं वह अवयवी हैं। और स्वप्न में भी जिस प्रकार जागृत स्वप्न आदि अवस्था के अलग अलग अनुभव होते ही हैं तथा उनमें भी विधि निषेध के शास्त्र रहते हैं, वैसे ही जब तक इन भिन्नताओं के अस्तित्व का मोह बना हुआ है तब तक यहाँ भी विधि निषेध के शास्त्र ही हैं। भावद्वैतम क्रियाद्वैतम द्रव्याद्वैतम तथात्मनो वर्तेष्वानुभूतय
त्रिस्वन्त्यान्सोद्धुनते मुनि वर्तयस्वानुभूतेय स्त्रीस्वप्नाधुनते मुनिः कार्यकारणस्त्वैक्यो कार्यकारणवस्त्वैकोमर्शनं पटतन्तुवत् अस्तुत्वाद्विकल्पस्य भावाद्वैतं तदुच्यते। जो विचारशील पुरुष स्वानुभूति से आत्मा के त्रिविध अद्वैत का साक्षात्कार करते हैं वे जागृत स्वप्न सुसुप्ति और दृष्टा दर्शन तथा दृश्या के वेद रूप स्वप्न को मिटा देते हैं। ये अद्वैत तीन प्रकार के हैं, भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वैत। जैसे वस्त्र सूत रूप ही होता है वैसे ही कार्य भी कारण मात्र ही है, क्योंकि भेद तो वास्तव में है नहीं। इस प्रकार शव की एकता का विचार भावाद्वैत है। यद ब्रह्मणि परे साक्षात सर्वकर्म समर्पणम् भावाद्वैतम क्रियाद्वैतम द्रव्याद्वैतम तथात्मनो वर्तयन्नो स्वानुभूति त्रिस्वप्नाद्वनुते मुनि। जो विचारशील पुरुष स्वानुभूति से आत्मा के त्रिविध अद्वैत का साक्षात्कार करते हैं वे जागृत स्वप्न सुसुप्ति और दृष्टा दर्शन तथा दृश्य के भेद रूप स्वप्न को मिटा देते हैं। ये अद्वैत तीन प्रकार के हैं, भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वैत। कार्य कारण वैस्तक्यमर्शनं पठतन्तुवत् अवतस्तुत्वाद् विकल्पस्य भावाद्वैतं तदुच्यते। यद् ब्रह्मणि परे साक्षात् सर्वकर्म समर्पणं मनोवाग्दानभिपार्थो क्रियाद्वैतं तदुच्यते। आत्मजाया सुतादीनात्मन्येषां सर्वदेहिनां यत् स्वार्थो कामयोरेज्ञं द्रव्याद्वैतं तदुच्यते। जैसे वस्त्र सूत रूप ही होता है वैसे ही कार्य भी कारण मात्र ही है, क्योंकि भेद तो वास्तव में है नहीं। इस प्रकार सबकी एकता का विचार भी यहाँ भावाद्वैत है। युधिष्ठिर, मन, वाणी और शरीर से होने वाले सब कर्म स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा में ही हो रहे हैं, उसी में अध्यस्त हैं। इस भाव से समस्त कर्मों को समर्पित कर देना क्रियाद्वैत है। स्त्री पुत्र आदि सगे संबंधी एवं संसार के अन्य समस्त प्राणियों के तथा अपने स्वार्थ और भोग एक ही है, अपने में उनके अपने और पराये का भेद नहीं। इस प्रकार का विचार द्रव्याद्वैत है। यदि यस्य वा निषिद्धं स्यान्येन यत्र यतो नृपो स तेनेह कर्माणि नरो नान्यैरदापदि एतैरन्यश्च वेदोक्तैर्वर्तमानासु कर्मभिः ग्रहीप्यस्य गतिं यायाद् राजस्त्वद्भक्तिभाग् नरो। युधिष्ठिर, जिस पुरुष के लिए जिस द्रव्य को जिस समय जिस उपाय से जिससे ग्रहण करना शास्त्राज्ञा है के विरुद्ध न होने पर उसे उसी से अपने सब कार्य संपन्न करने चाहिए। आपत्ति काल को छोड़कर इसकी अन्यथा नहीं करना चाहिए। महाराज, भगवत भक्त मनुष्य वेद में कहे हुए इन कर्मों के तथा अन्यान्य स्वकर्मों के अनुष्ठान से घर में रहते हुए भी श्री कृष्ण की गति को प्राप्त करता है। यथा ही यूयम नृपदेव दुस्त्यजादापद गणादुत्तरतात्मना प्रभो यत्पाद पंकेर्वसे भया भवन हार्षि निर्जेद्य गजः क्रतूनो। युधिष्ठिर, जैसे तुम अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण की कृपा और सहायता से बड़ी बड़ी कठिन विपत्तियों से पार हो गए हो और उन्हीं के चरण कमलों की सेवा से समस्त भूमंडल को जीतकर तुमने बड़े बड़े राजसूय आदि यज्ञ किए हैं। अहम पुरा भवम गश्चेत् गंधर्व उपबर्हणो नाम्ना तीर्थे महाकल्पे गंधर्वाणां सुसम्मतो रूपवैशल माधुर्यो सौगंध्यो प्रियदर्शनो श्रीणां प्रियतमो नित्यं मत्तस्तु पुरुलंपटो। पूर्वजन्म में इसके पश्चात पहले के महाकल्प में एक गंधर्व था, मेरा नाम था उपबर्हण और गंधर्वों में मेरा बड़ा सम्मान था। मेरी सुंदरता, सुकुमारता और मधुरता अपूर्व थी। मेरे शरीर में से सुगंधी निकला करती और देखने में मैं बहुत अच्छा लगता। स्त्रियां मुझसे बहुत प्रेम करती और मैं सदा प्रमाद में ही रहता। मैं अत्यंत विलासी था। एकदा देव सुत्री तु गंधर्वाब्दरसां गुणा उपहूता विश्वसृग्भिर्हरिर्गाथोपगायने अहं च गायस्तद्विद्वान् स्त्रीभिः परिवृतो गतो ज्ञात्वा विमृश्य सरस्तस्मै ज्ञात्वा विश्वसृजस्तन्मीहेलनं से पुरोजसो याहि त्वं शूद्रतामासो नष्टस्त्रीकृतहेलन। एक बार देवताओं के यहाँ ज्ञान सत्र हुआ, उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए। भगवान की लीला का गान करने के लिए उन लोगों ने गंधर्व और अप्सराओं को बुलाया। मैं जानता था कि वह संतों का समाज है और फिर वहाँ भगवान की लीला का ही गान होता है। फिर मैं भी स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों का गान करता हुआ उन्मत्त की तरह वहाँ जा पहुँचा। देवताओं ने देखा कि यह तो हम लोगों का अनादर कर रहा है। उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे शाप दे दिया कि तुमने हम लोगों की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारी सारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र ही शूद्र हो जाओ। तावत् दास्याम हम यज्ञे तत्रापि ब्रह्मवादिनां शुश्रूषयानुषंगेन प्राप्तोऽहं ब्रह्मपुत्रतां धर्मस्त्य ग्रहमेधियो वर्णतः पापनाशनो गृहस्थो येन पदवी मंजसा न्यासिनामयात्।
उनके हिसाब से मैं दासी का पुत्र हुआ, किंतु उस शूद्र जीवन में किए हुए महात्माओं की सत्संग और सेवा शुश्रूषा के प्रभाव से मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। संतों की अवहेलना और सेवा का यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। संत सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। मैंने तुम्हें गृहस्थों का पाप नाशक धर्म बतला दिया। इस धर्म के आचरण से गृहस्थ भी अनायास ही सन्यासियों को मिलने वाला परम पद प्राप्त कर लेता है। यूयम नृलोके बत भूरिभागा लोकम पुना न मुनियो भियन्ति येषां गृहाणा वसति साक्षात् गूढ़ं परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम सवा अयम ब्रह्म महद्विमृग्यम कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रिय सुवद्वा खलु मातुल्यो आत्मारणीयो विधिकृत गुरुश्च। युधिष्ठिर, इस मनुष्यलोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय हैं, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेस से रहित और परम शांत परमानंद अनुभाव स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा हैं, वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी मेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण हैं। नयस्य साक्षात् भवपद्मजादिवे रूपम दियावस्तयो वर्णितम मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितो प्रसीदता में सात्वतां पति। शंकर ब्रह्मा आदि में अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे यह हैं, इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सके, फिर हम तो कर ही कैसे सकते हैं। हम मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो। श्री सुक उवाचोति देवर्षिणा प्रोक्तम निशम्य वरदर्शव पूजयामास सुप्रीत कृष्णम च प्रेम व्योवलो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवर्षि नारद का यह प्रवचन सुनकर राजा युधिष्ठिर को अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने प्रेम व्योवल होकर देवर्षि नारद और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की है। कृष्ण पार्था उपामंत्र्यो पूजितो प्रयो मुनि श्रुत्वा कृष्णम परम ब्रह्मो पार्थो परम विस्मितो हो। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर उनके द्वारा सत्कार पाकर चले गए। भगवान श्री कृष्ण भी परब्रह्म हैं, यह सुनकर युधिष्ठिर के आश्चर्य की सीमा न रही। इति दाक्षायणीनां ते पृथग्वंशा प्रकीर्तितो देवासुर मनुष्याद्या लोका यत्र चराचरो। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंश का अलग अलग वर्णन सुनाया। उन्हीं के वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि और संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई है। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादश सहस्रयां पारमहंस्यायां संहितायां सप्तम स्कंदे प्रह्लादानुचरिते युधिष्ठिर नारद संवादे सदाचार निर्णयो नाम पंचदशोत्सवः। बालकृष्णचरणार्पणमस्तु। राधाकृष्णयोगचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ततश्चाविरसु साक्षात् श्रीरमा भगवत्परो रञ्जयन्ती साकान्त्या विद्युत्सो नामनीयतो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधा गोविंद भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। श्रीमद् भागवत की बृहत कथा हम श्रवण कर रहे हैं। यह अध्याय बड़ा लंबा था, 80 श्लोक थे इसमें। आपकी पेशेंस को, धैर्य को धन्यवाद। धैर्यपूर्वक सुने, समय दें, मिस न करें। मिस करेंगे तो एक भी श्लोक छूट गया तो मानो मूल पाठ हम श्रवण नहीं कर पाए, मूल कथा हम श्रवण नहीं कर पाए। धैर्य के साथ श्रवण करें। यहाँ श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद का विश्राम होता है, आगे अष्टम स्कंद में हम प्रवेश करेंगे। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से हृदय से आप सभी को प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।